और चलिए बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और सबसे दूरस्थतम जो स्थान है सिंगरौली, उसमें सफर कर चुके हैं। इसी कड़ी में चूंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर एक से एक सुंदर रमणीय पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक आस्था के केंद्र और इतिहास विरासत से ये प्रदेश भरा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हम पूरे प्रदेश को अपने एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ें। यहाँ जिस प्रकार से पर्यटकों की आने में संख्या में वृद्धि हो रही है और विदेशी पर्यटकों में भी बहुत रुचिकर संदेश जा रहा है मध्य प्रदेश के प्रति, तो कनेक्टिविटी एक जो इशू था अभी तक, उसको ब्रिज अप करने के लिए एयरपोर्ट्स की श्रृंखला आगे चल रही है। और अब ये हेली पर्यटन सेवा आज से जो प्रारंभ हो रही है, पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, ये एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें पूरे मध्य प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन जो होगा वो स्पिरिचुअल जोन होगा और हेरिटेज जोन होगा, जिसमें ये शुरुआत है। और बाकी स्टेट के अलावा हम देखें, हालांकि हेलीकॉप्टर की सेवाएं दूसरे स्टेट से भी दिखाई देती, लेकिन पीएम श्री हेलीकॉप्टर कितना अलग है। 3 जोन्स में 3 हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा। और इन स्थानों को 3 भाग में बांटा गया है। एक सेक्टर जो है वो आध्यात्मिक पर्यटन पे केंद्रित होगा, भोपाल से इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मांडव इत्यादि स्थानों को कनेक्ट करते हुए। और दूसरा सेक्टर जो है वो पर्यावरण और जो इकोलॉजी पे होगा, जिसमें भोपाल से मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया इत्यादि स्थान कवर होंगे। और तीसरा सेक्टर वाइल्ड लाइफ सेक्टर होगा, जो जबलपुर से नेशनल पार्क्स को कनेक्ट करेगा, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, पन्ना इत्यादि। तो ये तीनों सेक्टर अलग अलग 3 हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू होंगी। 6 सीटर हेलीकॉप्टर शुरू होगा। पहले ऐसे हम देख रहे हैं काफी कुछ परिवर्तन खासकर पर्यटन के क्षेत्र में आए हैं। किस तरह का रुख लोगों ने किया? देखिए, मध्य प्रदेश में सब कुछ है जो एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में होना चाहिए। सब कुछ है। 18 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 2 ज्योतिर्लिंग हैं, अनेक हम लोक बना रहे हैं जहाँ पर हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। केवल एक ही कमी थी, जो कनेक्टिविटी की कमी थी। तो ये कनेक्टिविटी धीरे धीरे एयरपोर्ट्स का विकास हुआ। 5 से अब 8 एयरपोर्ट्स हो गए। 9वें का आज एग्रीमेंट हो गया। उज्जैन एयरपोर्ट हमारा नया खुलने वाला है, उस पर काम शुरू हो रहा है। तो जब प्रदेश में एयरपोर्ट्स का विकास हो रहा है, बाहर से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ रही है, तो अंदर जो गैप था उसको फुलफिल करने के लिए इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज ये मील का पत्थर साबित होंगी। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और पर्यटन ही एक ऐसा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश को, जो हमारी जीडीपी की बढ़त है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। वो एक रास्ता नया खुल जाएगा। ये नियमित रहेंगी ये उड़ानें? बिल्कुल नियमित रहेगी, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। और यद्यपि ऑपरेटर चाहे तो वो 7 दिन चला सकता है। चलिए, शिवशेखर शुक्ला जी है, प्रमुख सचिव है पर्यटन विकास निगम के। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई है और अब और सरकार की तैयारी, डॉक्टर मोहन यादव सरकार की, कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो स्वाभाविक रूप से पर्यटन बढ़ेगा। असमी के साथ मनोज सैनी, बसें भोपाल।